हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रूव दैट द ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल टू √3। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ कॉट ए कॉट बी कॉट सी इन्वॉल्व है, तो हम क्या करते हैं कि कॉट ए माइनस कॉट बी अगर इसका स्क्वायर लिखे तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी पॉजिटिव नंबर है इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, जैसे मान लो x है, x इक्वल टू -2 है, इसका अगर स्क्वायर किए आप तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका स्क्वायर अगर आप करते हैं तब भी ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और x लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका भी स्क्वायर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, ये x बिलोंग्स टू रियल मीन्स x बिलोंग्स टू r है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, यहाँ कॉट ए माइनस कॉट बी, ठीक है, स्क्वायर अगर करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी प्रकार से कॉट बी माइनस कॉट सी अगर हम करें तो इसका भी स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। कॉट सी माइनस कॉट ए अगर करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको हम ब्रेक कर लेते हैं, जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी, कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी, कॉट स्क्वायर सी प्लस कॉट स्क्वायर ए, मीन्स 2 टाइम्स। इसको हम लिख लेते हैं समेसन ऑफ 2 टाइम्स समेसन ऑफ कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस यहाँ से 2 कॉट ए कॉट बी, यहाँ से 2 टाइम्स कॉट बी कॉट सी, यहाँ से 2 कॉट सी कॉट ए, तो इसको 2 इंटू समेसन ऑफ कॉट ए कॉट बी, ऐसा। ठीक है, ये चलो आपको प्रॉब्लम ना हो उसके लिए देखो, 2 कॉट ए कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट स्क्वायर बी प्लस 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर सी माइनस 2 कॉट ए कॉट बी माइनस 2 कॉट बी कॉट सी माइनस 2 कॉट सी कॉट ए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या है, 2 टाइम्स, तो 2 को आप कॉमन ले लो और साइड करो उसको, तो यहाँ क्या आ गया, इसको हम इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं समेसन ऑफ कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको, और इधर वाले को हम माइनस कॉमन ले लिए तो समेसन ऑफ कॉट ए कॉट बी। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा है कुछ। तो यहां से अगर आप देखें इसको तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए। इसको अगर tan में अगर चेंज करें आप तो ये क्या हो जाएगा, 1/tan ए tan बी tan सी tan ए, तो इसका एलसीएम लोगे तो tan ए tan बी tan सी, यहाँ हो जाएगा tan सी tan ए प्लस tan बी। अगर आप देखो तो ए प्लस बी प्लस सी पाई हो तो ये जो है समेसन ऑफ tan ए, इफ a plus b plus c which is equal to pi, then summation of tan a which is equal to product of tan a, means tan a, that is tan a plus tan b plus tan c which is equal to tan a tan b tan c, मीन्स ये जो है सेम है तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स आप इसको लिख सकते हो ये 1, तो समेसन ऑफ कॉट स्क्वायर ए -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लिख सकते हैं समेसन ऑफ
कॉट स्क्वायर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये यहां तक सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम क्या करते हैं कि इसको अब हम करते हैं इफ कॉट स्क्वायर ए प्लस, अगर ये इक्वल टू 1 हो जाए तो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी विच इज इक्वल टू 1। अगर ये इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें इक्वल टू 1 होगा तो कॉट स्क्वायर समेशन ऑफ हमारे पास था क्या, समेशन ऑफ कॉट स्क्वायर है समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी। ठीक है, यही था। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखो जिसमें ये टर्म, तो ये टर्म हमारा 1 है, अगर ये भी 1 हो जाए तो ये टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हम बोल सकते हैं क्या कि समेशन ऑफ, ऐसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था लेकिन इस पे इक्वल टू 0 हो जाए क्योंकि ये तो इक्वल टू 1 है और ये भी इक्वल टू 1 हो जाए, 1 माइनस 1 0। मीन्स बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स समेशन ऑफ कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी विच इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कॉट बी का होल स्क्वायर प्लस कॉट बी माइनस कॉट सी का होल स्क्वायर प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखा जाए तो ये जो टर्म है, ये जो सारे टर्म आपके आ रहे हैं ये क्या है, पॉजिटिव टर्म है सभी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज 0। यहाँ पे तीनों पॉजिटिव नंबर का सम क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी टर्म जो है वो 0 होंगे। ठीक है, सभी टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। मीन्स कॉट ए माइनस कॉट बी विच इज इक्वल टू 0। यहां से अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, कॉट ए इक्वल टू कॉट बी। चलो, यहां से कॉट बी माइनस कॉट सी विच इज इक्वल टू 0, तो कॉट बी इक्वल टू कॉट, और यहां से कॉट सी माइनस कॉट ए इक्वल टू 0, तो यहां से कॉट सी इक्वल टू कॉट ए। ठीक है, तो आप ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि कॉट ए इक्वल टू कॉट बी इक्वल टू कॉट ऑफ सी। मीन्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। जब ए बी सी इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि ट्रेंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है। ठीक है, और जब इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो आप ए बी सी को 60 डिग्री पुट करके देखो तो वो क्या हो जाएगा, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, फिर कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट ऑफ सी विच इज इक्वल टू 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 विच इज इक्वल टू 3/√3 विच इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो यही तो बोल रहा है कि कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल टू √3 इफ एंड ओनली इफ ट्रेंगल्स आर इक्विलेटरल। तो ये प्रॉब्लम अच्छा है, इसको आप इसके माध्यम से इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस को आप प्रूव कर सकते हैं, इनइक्वालिटी वगैरह। ठीक है।